हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का टॉपिक है मॉडल पेपर पार्ट 2 2022। प्रीवियस वीडियो जो मेरा था उसमें मैंने आपको मॉडल पेपर पार्ट 1 बताया था, जिसमें मैंने आपको 5 चैप्टर थे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताए थे। इस वीडियो में मैं आपको उसके आगे के 5 चैप्टर जो कि हैं बिहारी के दोहे, ठेस, अशोक का शस्त्र त्याग, ईर्ष्या तू ना मेरी गई मेरे मन से और बच्चे की दुआ, इन 5 चैप्टर के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैं बताने जा रही हूँ। क्योंकि टाइम कम बचा है इसलिए जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि हाँ आप लोगों का सारा जो सिलेबस है वो जल्दी से कवर हो जाए। तो पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दे रही हूँ जो कि 50 नंबर तक के आपको करने होते हैं, 100 नंबर के आते हैं। तो 5 चैप्टर हो चुके हैं, आगे के 5 चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर नंबर 6 है बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जो मेन पॉइंट है वो है बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है। आंसर है धतूरा और सोना, ऑप्शन ए। अगला सवाल है बिहारी किस काल के कवि हैं। ऑप्शन है आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बिहारी किस रस के कवि हैं, यानी कि इनकी जो कविताएं हैं उनमें किस रस की प्रधानता होती है। आंसर है इसका श्रृंगार रस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी के अनुसार ईश्वर कहाँ मिलते हैं। आंसर है ऑप्शन सी, निर्मल हृदय में। अगला सवाल है बिहारी के अनुसार सत्संगति क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सच्चे व्यक्ति के साथ। इस कहानी की व्याख्या मैंने अपने वीडियो जो इस चैप्टर का वीडियो है बिहारी के दोहे, आप उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से पूरा एक एक पॉइंट जो है वो समझ में आ जाए। अगला सवाल है बिहारी के ने राधा नगरी किसे कहा है। आंसर है ऑप्शन बी, श्री कृष्ण को। अगला सवाल, दैव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं। आंसर है ऑप्शन ए, स्वीकार करने को। दैव यानी कि भगवान जो हमें प्रदान करता है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का क्या नाम है। आंसर है बिहारी। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है कि रीतिकाल या भक्तिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि आप किसी का भी नाम दे सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शन में वो उसको टिक करना होगा जो आपके सिलेबस में है। जैसे अगर भक्तिकाल का अगर पूछा जाएगा तो आप किसको टिक करेंगे, कबीरदास को टिक करेंगे। इसी तरह से रीतिकाल का पूछा गया है तो आप बिहारी। अगला सवाल है प्रेम के कवि के रूप में इनमें कौन प्रसिद्ध है। आंसर है ऑप्शन ए, बिहारी लाल। अगला सवाल है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, यह पंक्ति किस पाठ से है। आंसर है बिहारी लाल की। अगला सवाल है बड़े ना हो जाए गुनन बिनु बिरत बढ़ाई पाए, कह दतुरे सो कनक गहनो कड़ियो न जाए, ये किस शीर्षक पाठ की पंक्तियां हैं। आंसर है ऑप्शन सी, बिहारी के दोहे। अगला सवाल है कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहों में किया गया है। आंसर है ऑप्शन बी, धतूरा और सोना। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। आंसर है बिहारी के दोहे से, इस कविता से ये पंक्ति ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, काव्य पंक्तियां किससे हैं। बिहारी के दोहे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल की अरु नल नीर की गति एक जैसी क्यों होती है। नल की अरु नल नील की, यानी कि आप मेरे वीडियो में भी देख लीजिएगा, इस जो पूरी कविता का मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। यानी कि नल की अरु यानी कि नल का पानी और मनुष्य की जो गति होती है वो एक जैसी क्यों होती है। इसका है आंसर ऑप्शन सी, दोनों नीचे से होकर ऊपर उठते हैं, यानी कि दोनों ही मतलब नीचे से होकर ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सच्चा व्यक्ति कौन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसका हृदय पवित्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम से बड़ा क्या होता है। आंसर है ऑप्शन ए, गुण, यानी नाम से बड़ा गुण होता है। अगला सवाल है गागर में सागर भरने की क्षमता किस कवि में है, यानी कि किसके जो कविताएं हैं या दोहे हैं उनको गागर में सागर कहा जाता है। तो आंसर है बिहारी लाल। तो ये था चैप्टर नंबर 6। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। ये है कहानी ठेस, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इस पे मेरा एक वीडियो भी है, इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको एक मेरे वीडियो में मिल जाएगा। तो इसके लिए प्लीज आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को जरूर देखिए। पहला है ठेस कहानी में माँ की दुलारी बहू कौन सी है। आंसर है ऑप्शन सी, संजली भाभी। नेक्स्ट है ठेस कहानी में सिरचन से कौन जली भुनी रहती थी। आंसर है चाची, ऑप्शन ए। अगला सवाल है ठेस कहानी शीर्षक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए, फणीश्वर नाथ रेणु।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठेस कहानी का मुख्य पात्र या नायक कौन है? तो इस कहानी का मुख्य पात्र है सिरचन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठेस कहानी में कितने पात्र हैं? आंसर है 5, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठेस कहानी कलाकार के मन की विशेषताओं का कैसा वर्णन करती है? आंसर है बी, मार्मिक। अगला सवाल, ठेस कहानी में कहा कि लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? आंसर है ऑप्शन डी, मिथिलांचल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठेस कैसी कहानी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, आंचलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठेस कहानी में किस दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के? आंसर है दूसरे दिन, यानी कि पहले दिन उसने काम करना शुरू किया और दूसरे दिन जब वो कुछ काम हो गया था सिरचन का किया हुआ, तो ऐसा लग रहा था जैसे जब वो बन के थोड़ा थोड़ा तैयार हो रही थी तो ऐसा लग रहा था झिलमिल झिलमिल इंद्रधनुष 7 रंग का उसमें दिखने लगा, सतरंगी तारों की तरह वो जगमगाने लगी। अगला सवाल है, सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेता है? आंसर है चाची से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? सिरचन की, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सिरचन जाति का क्या है? अथवा ठेस कहानी में सिरचन क्या है या क्या काम करता था? आंसर इसका कारीगर। देखिए इसके हर क्वेश्चन में ही के आगे ही लगभग सन मेंशन किया हुआ है, यानी कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उसके सामने जो सन दिए हुए हैं, यानी कि इस सन में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया था? बेपानी मतलब शर्मिंदा। आंसर है पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को। अगला सवाल है, सिरचन को घी की दाढ़ी यानी खकोरन के साथ क्या पसंद है? आंसर है ऑप्शन ए, चूड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव वाले सिरचन को क्या समझते थे? आंसर है बेगार। इसका आंसर जो है, अगर ऑप्शन में एक आता है बेगार, बेकार नहीं बेगार, का की जगह गा होना चाहिए। अगर बेगार है तो बेगार भी ऑप्शन ठीक है, बेगार या चटोर, चटोर भी ऑप्शन ठीक है। तो आंसर है बेकार पे नहीं टिक कीजिएगा आप लोग, बेगार यानी कि मतलब अपने मन से काम करने वाला समझते थे उसको, और चटोरा मतलब समझते थे उसको। नेक्स्ट है, दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे? आंसर है ऑप्शन सी, चिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मंजली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई? आंसर है बूंदिया, ऑप्शन डी। अगला सवाल, परीश्वर नाथ रेणु कैसे कलाकार थे? आंसर है ऑप्शन सी, लोक मन के मर्मज्ञ। अगला सवाल है, कविता नहीं है, इनमें से कौन सी कविता नहीं है? झांसी की रानी कविता है, बच्चे की दुआ कविता है, कर्मवीर कविता है, ठेस कहानी शीर्षक क्या है? कहानी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानू कौन थी? आंसर है ए, कहानी की नायिका। अगला सवाल है, आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आ गई, ये किसने कहा? आंसर ऑप्शन ए, लेखक की मां ने। अगला सवाल है, तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है, किसने कहा? सिरचन ने, ऑप्शन सी। अब आते हैं चैप्टर 8, बच्चे की दुआ। इससे पहला क्वेश्चन है, बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत में बच्चा ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? आंसर है ऑप्शन डी, उसका जीवन प्रभु भजन तथा लोकोपकार में व्यतीत हो, यानी कि ईश्वर की को याद करने में और दूसरों की मदद करने में। दूसरा है, बच्चे की दुआ कविता में बच्चे अल्लाह से किससे बचने की दुआ करते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, बुराई। अगला सवाल है, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के लेखक या रचनाकार है? आंसर है मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, प्रार्थना गीत। अगला सवाल, बच्चे की दुआ एक, ऑप्शन डी, प्रार्थना गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कौन कर रहा है? ऑप्शन बी, बच्चे। अगला सवाल है, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में किसे बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई, यानी कि कामना की जा रही है? आंसर है ऑप्शन ए, संसार, दुनिया को बोला क्या ना, मेरे अल्लाह दुनिया के बारे में इसमें बोले हैं, तो आंसर है ऑप्शन ए, संसार यानी दुनिया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? आंसर है ऑप्शन ए, उनसे उनके वतन की शान बढ़े। अगला सवाल है, दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस कविता में है? आंसर है बच्चे की दुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, नज्म। अगला सवाल है, कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है? ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, इसमें आ गया है।
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो चैप्टर 1 का है। जिंदगी तू जिंदा है तो से कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है? आंसर है डी, जमीन पर। और 12वां क्वेश्चन है कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने की बात को कहते हैं? आंसर है ए, स्वर्ग। क्वेश्चन नंबर 13 है मोहम्मद इकबाल अपने दम पर किसका अंधेरा दूर करना चाहते हैं? आंसर है देश का, ऑप्शन सी। ज़ईफ का अर्थ होता है, ज़ईफ का मतलब होता है बुजुर्ग, यानी कि बूढ़ा, वृद्ध, ऑप्शन सी। इसमें ऑप्शन ए दिया गया था लेकिन वो गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, वृद्ध, यानी कि बूढ़ा जो होते हैं, बूढ़े लोग, उनको ज़ईफ बोला जाता है। अगला है चमन का अर्थ है, आंसर है डी, फुलवारी या बाग। अगला सवाल है जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत की अरब पंक्ति किस कविता से है? आंसर है ऑप्शन ए, बच्चे की दुआ से। नेक्स्ट है लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये किस पाठ की पंक्तियां हैं? आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे की दुआ। तो ये था चैप्टर नंबर 8, बच्चे की दुआ। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 की तरफ, अशोक का शस्त्र त्याग। इससे पहला क्वेश्चन है, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? आंसर है ऑप्शन डी, नाटक। नेक्स्ट है अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी के लेखक हैं? आंसर है बी, वंशीधर श्रीवास्तव। मैंने अपने वीडियो में जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने अशोक का शस्त्र त्याग इस चैप्टर का बनाया था, मेरा उस वीडियो में आप देखिएगा, मैंने आपको बताया है कि नाटक और एकांकी जो होता है वो एक ही होता है। नाटक में होता है कई सारे सीन होते हैं, लेकिन एकांकी जो होता है वो 1 एक्ट होता है, यानी कि एक ही एक्ट का नाटक जो होता है, एक ही दृश्य का नाटक को एकांकी कहते हैं। तो नाटक भी ऑप्शन सही है, एकांकी अगर ऑप्शन है तो वो भी सही है। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है। अगर नाटक ऑप्शन में है तो नाटक पे टिक करिएगा, और एकांकी ऑप्शन में है तो एकांकी पे टिक करिएगा। दोनों एक साथ नहीं पूछेंगे आपसे, दोनों में से कोई एक ही आएगा। नेक्स्ट है अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी के लेखक हैं? आंसर है बी, वंशीधर श्रीवास्तव। अगला सवाल अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? आंसर है अहिंसा परमो धर्म, शांति का पक्षधर, ए और बी दोनों, यानी कि सी। अगला सवाल है अशोक कहाँ का सम्राट था? आंसर है ऑप्शन बी, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? आंसर है 4। अगला सवाल है अशोक का शस्त्र त्याग में किस युद्ध का वर्णन है? आंसर है ऑप्शन डी, कलिंग युद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा? आंसर है ऑप्शन सी, सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं? आंसर है ऑप्शन डी, पीला। अगला सवाल अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? आंसर है ऑप्शन बी, अहिंसा के महत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सैनिक भेष में कौन चंडी के समान दिखती है? आंसर है ए, पद्मा। अगला सवाल कलिंग संबंधित है? ऑप्शन बी, पद्मा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कलिंग का युद्ध कितने दिनों तक चला? आंसर है ऑप्शन ए, 4 साल तक। अगला सवाल कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? आंसर है ऑप्शन सी, पद्मा। यहाँ देख लीजिएगा आप, यहाँ पे सन मेंशन किया हुआ है, यानी कि इस सन में इस मॉडल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन मॉडल। तो आप लोग इसको प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका? आंसर है इसका 4 साल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पद्मा किसका बदला लेना चाहती थी? या ऐसे भी पूछ सकता है कि पद्मा किसकी मृत्यु का बदला लेना चाहती थी? आंसर है ऑप्शन सी, अपने पिता का, या अपने पिता की मृत्यु का। नेक्स्ट है पद्मा का संबंध है? ऑप्शन सी, कलिंग युद्ध से। अगला सवाल सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? ऑप्शन ए, अशोक ने। मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा ये पंक्ति किसने कही? ऑप्शन डी, अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 19 है फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, अस्त्र। अगला सवाल है बुद्धम शरणम गच्छामि किसने कहा? आंसर है ऑप्शन बी, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा किसने कहा? आंसर है अशोक ने। ये था चैप्टर 9। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 10, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ किसकी रचना है? आंसर है रामधारी सिंह दिनकर की। देखिए 18 में 19 में क्वेश्चन आया है। अगला सवाल ईर्ष्या का संबंध होता है? ऑप्शन डी, अपने प्रतिद्वंदियों से, ऑप्शन डी। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? डी, रोचक निबंध। नेक्स्ट है ईर्ष्या को क्या कहा गया है? आंसर है ऑप्शन डी, अनोखा वरदान। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, ईर्ष्या से बचने के क्या उपाय हैं?
आंसर है ऑप्शन सी मानसिक अनुशासन। नेक्स्ट है ईर्ष्या कौन करता है? ऑप्शन डी यानी कि जो दूसरों का सुख नहीं देख सकता, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता और सुख संतोष को अधूरा मानता है, यानी कि तीनों, वो वैसा व्यक्ति जो है वो ईर्ष्या नहीं करता है। नेक्स्ट है ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? ईर्ष्या कौन करता है? जो दूसरों को सुख नहीं देख सकता, दूसरों को हानि पहुंचाता है और सुख संतोष को अधूरा मानता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो ईर्ष्या करता है। नेक्स्ट है ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? आंसर बी अपने प्रतिद्वंदियों से, यानी कि प्रतिद्वंदी यानी कि अपने कॉम्पिटिटर जो होते हैं। अगला सवाल है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया है जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया उस बेचारे की जिंदगी ही ऑप्शन सी खराब हो जाती है। इन सब चैप्टर्स की डीप स्टडी करने के लिए आप लोग प्लीज मेरे चैनल को में जो वीडियोस दिए गए हैं इन सब चैप्टर के मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन वो भी देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है वो कहीं से भी आ सकता है और सब्जेक्टिव वगैरह तो आता ही है। नेक्स्ट है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर दंश के दाग को कौन भोगता है? आंसर है ईर्ष्यालु व्यक्ति, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कौन ईर्ष्या की बड़ी बेटी है? तो आंसर है इसका सी निंदा। क्वेश्चन नंबर 11 हमें नहीं होना चाहिए क्या? ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन सी ईर्ष्यालु। नेक्स्ट क्वेश्चन दिनकर किस रचनाकार के नाम से जुड़ा है, यानी किसका उपनाम है? आंसर है रामधारी सिंह। अगला सवाल रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था? ऑप्शन सी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, उसमें है आंसर ए ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अगला सवाल है किसके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था? आंसर है ऑप्शन डी बीमा एजेंट जो कि उनका पड़ोसी था। नेक्स्ट है वकील साहब क्या है? ऑप्शन ए ईर्ष्यालु है। अगला सवाल वकील साहब क्यों सुखी नहीं है? ऑप्शन बी ईर्ष्यावश। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंता को लोग क्या कहते हैं? देखिए 19, 20, 21 में आया, हो सकता है 22 में भी आ जाए क्वेश्चन। आंसर है ऑप्शन डी चिता। बहुत पुरानी कहावत है, चिंता चिता समान है। नेक्स्ट है मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर है। आंसर डी कवि। अगला सवाल यार ये तो बाजार की मक्खियां है जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं, ये पंक्तियां किसकी हैं? आंसर है नीतसे की, ऑप्शन सी। अगला सवाल है लेखक के अनुसार निंदा की माँ कौन है? आंसर है ईर्ष्या। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, किसने कहा? आंसर है ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला सवाल किसे लेखक ने अनोखा वरदान कहा है? आंसर है ईर्ष्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन चिता के समान है? आंसर सी ऑप्शन सी चिंता। अगला सवाल है नेपोलियन भी स्पर्धा करता था किससे? आंसर है ऑप्शन बी सीजर से। तो ये था ये चैप्टर 10 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब आगे 11, 12 वगैरह चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सके तो कहीं नोट करके डेली रिवीजन करिएगा, क्योंकि अब टाइम ज्यादा नहीं है, नेट टू नेट पढ़ाई करने का टाइम है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करिए और जल्दी से जल्दी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को जल्दी से जल्दी सारा आप लोग को टॉपिक जो है वो कंप्लीट करा सकूं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।